तो मैं वो फेमस वाला शेर सुनना चाहूंगा जो चाय पे आपने बनाया है। भैंस का तबेला और दूध देती गाय, एक प्लेट पकोड़े और साथ में चाय। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन मतलब इसमें बड़ा जबरदस्त रोमांस दिख रहा है मुझे। 2.5 लाख के आसपास एक कप चाय बन रही है। पेटूज फूडशाला में हम लोग अब तक फास्ट फूड की ही बात करते रहे हैं, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा अलग हम लोग बातचीत करेंगे। सुशांत जी, जी हमारे फूड एक्सपर्ट सुशांत जी, नमस्ते। और आप लोग मुझे पहचानी के होंगे अरुण चौबे जी। तो हम लोग आज कुछ दूसरी बात करते हैं। हाँ, क्या मौसम भी सर उस तरह की बात मैं करना पसंद नहीं, दूसरी बात बदलते मौसम के मिजाज के साथ में कहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने खाने की बात की, हम लोग इस समय आप ठंड महसूस कर रहे हैं, आप भी कोट में आ गए, मैं भी कोट में आ गया हूँ, तो ऐसा करते हैं हम लोग आज कुछ चाय पे चर्चा करते हैं। हाँ, क्या बात है, चाय पे चर्चा, वाह वाह। जी जी। एक मेरा आज बात करते करते दिमाग चला गया अपनी परंपरा के ऊपर। हाँ, तो सोचा कि इसको डिस्कवर किया जाए, तो पता चला कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से, हाँ, हजारों साल से चाय पीने जैसी कुछ परंपरा रही है। हाँ, तो इस पे आपने भी देखा होगा कुछ, आपका तो गंभीर अनुभव है। हाँ सर, परंपरा से मुझे याद आया, आपने यहाँ चाय रखवाई हुई थी जी। तो मुझे क्या लगा, आज आप मेरे से ना समोसे पे बात करोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप खाली चाय के साथ सर बिस्किट होता है, चाय के साथ खारी होती है। मैं आपके प्रोड्यूसर को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब मुझे बुलाएं, जब आप फूड एक्सपर्ट कह के बुला रहे हो, तो साथ में मट्ठी, नमकीन, ये सब रखवाना। नहीं, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। जी, दैट इज ओके। नाउ आई विल टेल यू द परंपरा। क्या पूछ रहे थे सर? मैं सर ये कह रहा था कि चाय कहा जाता है कि हमारे यहाँ सदियों से पी जा रही है, और खासकर मैं आपको बात बताऊंगा, कुछ एक ट्राइब्स थी शायद नॉर्थ ईस्ट में, आपने भी आप तो ये सब पुरानी चीजें जानते हैं। तो परंपरा थी कि वो लोग पत्तियों को इकट्ठा करके और बांस के केन में इकट्ठा करके स्मोक करके रख लेते थे। सर आप मेरे को ये जो आपने बात कही ना कि आप ये पुरानी चीजें जानते हैं, आपने मुझे ऐसा लगाया जैसे मैं हड़प्पा संस्कृति से आया हूँ। नहीं। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, चाय अब आविष्कार से बात करते हैं ना। जी। तो चाय सबसे पहले चीन से यहाँ आई। ओह, चीन से। अच्छा, चाय का आविष्कार किसने किया, इस पर देखिए रिलीजियस लोगों का मानना है कि चान बुद्धिज्म के जो बोधि धर्मा के अंदर जो साधु थे, उन्होंने चाय का आविष्कार किया। ये धार्मिक मान्यता है। लेकिन जो यूनिवर्सली चाय के बारे में कहानी मानी जाती है वो ये कि चीन का एक राजा जंगल में चाय की झाड़ी पौधे के पास लेटा था और वहीं पर बैठ के पानी गर्म कर रहा था। हवा चली और कुछ चाय की पत्तियां जो है वो उसमें गिर गई, और होता है कभी कभी, अब नेचुरली चाय की पत्ती गिर गई, चलो ये भी, और जब उसका अरोमा जो आया है ना, तो वो अरोमा जो है, आप तो ऐसे बता रहे हैं, आप बैठे थे वहां पर, जब मैं बताऊँ ना सर, एक्सपर्ट मैं हूँ, प्लीज गो अहेड। तो फिर वो चाय का जो उसमें से अरोमा निकला जी, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उसका नाम शुरू में चा रख दिया। और चीनी भाषा में अगर आप चा का अर्थ निकालें तो वो होता है इन्वेस्टिगेशन या खोजना या ढूंढना या अन्वेषण। तो उन्होंने उसका नाम चा रख दिया और वहीं से वो पॉपुलर होते होते भारत कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप अपनी तो अच्छा, ये आपने चीन वाली बात कही, तो भारत में मैंने सुना है कि गुजराती व्यापारी लोग वैसे भी काफ़ी आगे होते हैं व्यापार करने में। तो सुना है कि 16वीं शताब्दी में वो लोग चीन से कुछ मंगवाया करते थे और अपने हेडेक और शरीर दर्द को कम करने के लिए कुछ पिया करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चीन में पहले ही चाय का पौधा या चाय की झाड़ी तो पहले से मौजूद थी। जी। और उसके कई मेडिसिनल यूजेज होते थे। उनको कई बार हम चाय के पौधे से दर्द निवारक बनाए जाते थे। चाय के पौधे से कई बार लोगों को नींद की दवाई बनाई जाती थी, निकोटीन। हाँ, तो निकोटीन उसमें रहता था, तो इस तरह की दवाएं बनती थी इससे। ये चीनी यात्रियों के साथ, क्योंकि भारत का सिल्क रूट की वजह से चाइना के साथ काफ़ी व्यापार रहा, तो ये चीनी यात्रियों के साथ यहाँ पर आई। और भारतीय क्या होता है कि चीन से आए हुए यात्रियों को तो हम याद रखते हैं, अब ह्यूनसांग तो सबको याद है, लेकिन यहाँ से भी कोई गुजराती गुजू भाई उधर गए होंगे, उनका नाम किसी को याद नहीं रहा। तो उन्होंने जाके वहाँ पे चाय को याद किया। चाय के व्यापार पर पूरा जो जोर था वो चीन का था। और चीनी डायनेस्टी जो है बिफोर क्राइस्ट 2700 से अगर आप
डेट करना चाहें तो तब से चाय के पौधे जो हैं वो चीन के पास मौजूद हैं। इसकी मोनोपोली, चीन की मोनोपोली को तोड़ा यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने। वो चाय के पौधे अपने साथ लेकर आए। पहले वो व्यापार के जरिए चाइना से पौधे ब्रिटेन लेकर गए, सिल्क रूट के जरिए, बंगाल की खाड़ी के जरिए, सिल्क रूट और बंगाल की खाड़ी के जरिए, ऐसा ना समझे लोग कि सिल्क रूट और बंगाल की खाड़ी एक हो गया। तो वो बंगाल की खाड़ी के जरिए चाय के पौधे को यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने इन्हें असम में और असम के आसपास के इलाकों में इसको सुशांत जी, मैं यहाँ पर रोकूंगा। थोड़ी गंभीर चर्चा, आप बड़ी, मुझे थोड़ा सा फैक्ट्स को डाइजेस्ट करना होगा। उसके पहले आपका मैं वो फेमस वाला शेर सुनना चाहूंगा जो चाय पे आपने बनाया है। क्या बात है, आपने देखिए मुझे क्या याद दिला दिया। तो अर्ज क्या है जी? इरशाद नहीं, कोई इरशाद बोल नहीं रहा, आपकी इतनी बड़ी टीम है। अर्ज क्या है? जी जी प्लीज। हाँ, गोरी सोवे सेज पर, वाह, मेरे मन को भाए। क्या बात है, क्या बात है जी। गोरी सोवे सेज पर, मेरे मन को भाए, आशिक हूँ बहारों का, मुझे पिला दो चाय। क्या बात है, क्या सर इसके बाद जबरदस्त। लेकिन मतलब इसमें बड़ा जबरदस्त रोमांस दिख रहा है मुझे। देखिए आदमी मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ सर, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, बहुत रोमांटिक है। क्या बात है। मुझे लगा आप शेक्सपियर का कोई रोमांटिक प्ले बताएंगे। अच्छा, शेक्सपियर रोमांटिक होते हैं, मैं अगली बार तो याद रखूंगा। ठीक है सर, मैं फूड एक्सपर्ट हूँ, आप बताइए सर। जी जी जी। तो हम लोग ये कहेंगे कि कई वैरायटी, जैसे आपने असम टी की बात की जी, मुझे लगता है कि असम टी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि ब्लैक टी या उसी के साथ में बड़ी हुई। इसके साथ में आप कुछ और वैरायटी, जैसे दार्जिलिंग का भी बड़ा नाम आता है। जी जी। देखिए भारत में मुख्यतः 6 तरह की चाय होती है जी। और इसमें जो हम अपने नॉर्मल अपने घरों में जो चाय पीते हैं जी, वो अभी तो ग्रीन टी लीव्स बहुत चलने लगी है जी, जो कि थोड़ी कम ऑक्सीडाइज होती हैं, फूल से बनाई जाती हैं, और कुछ लेस ऑक्सीडाइज पत्तों की भी। अच्छा, आपने ग्रीन टी की बात की, ग्रीन टी का चलन बहुत जबरदस्त हो गया है। जी जी। आप भी, मैंने शाम को देखा, अक्सर ग्रीन टी पीते हैं। सर मुझे एक्चुअली दूध वाली मिलती नहीं है। तो नहीं, एक्चुअली क्या है सर, क्या है कि जब आपके आसपास के लोग ज्यादा फिटनेस का नाटक करने लगे जी जी, और आप भी अपने कपड़ों से, दायरे से बाहर निकलने लगे, तो आपको ये सब ग्रीन टी का नाटक करना पड़ता है, प्रपंच करना पड़ता है। लेकिन तो मुझे पसंद तो वही दूध वाली चाय है। अच्छा, मतलब असम टी के साथ में बिल्कुल गाढ़ी सी चाय। असम टी कुछ नहीं सर, मैं तो ये अपने नीचे दुकान वाले की भी ले लेता हूँ। क्या बात है, वो अब असम से लाया हो तो मुझे पता है। तो देखिए 6 तरह की अलग अलग चाय हैं, और जिसमें ब्लैक टी जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, ब्लैक टी से मतलब वो बिना दूध की चाय नहीं, ब्लैक टी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होती है, सबसे ज़्यादा देर तक, जिसे आप समझ लीजिए कि वो सुखाई गई, सबसे ज़्यादा बारी प्रोसेस की गई चाय होती है। कई लोग उसको टी डस्ट भी मानते हैं और बहुत ही निचले दर्जे की चाय मानते हैं। फिर आपके पास में ग्रीन टी आती है, जिनको आजकल हेल्थ फैट बना दिया गया। मुझे नहीं पता कि ग्रीन टी से वज़न घटता है या नहीं घटता है, ये शायद कोई हेल्थ एक्सपर्ट बता सकते होंगे, लेकिन मुझे तो वो बस गर्म पानी में थोड़ा सा फ्लेवर जैसी लगती है, तो मुझे ऐसा ग्रीन टी से बहुत मोहब्बत नहीं है। दार्जिलिंग वाली चाय के बारे में जी, दार्जिलिंग चाय में भी आप अगर व्हाइट टी अगर आप पिए, बहुत कम मिलती है भारत में, बहुत मैंने भी आज पढ़ते समय कहीं पढ़ा कि व्हाइट टी भी होती है। नहीं, मैं आपको पिलवाऊंगा सर व्हाइट टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कभी मौका मिला, शायद मेरी डेस्क में रखी हो, तो व्हाइट टी जो है वो भी एक फूल से निकाली जाती है, बहुत ही कम समय में सूरज की रोशनी उसको दिखाई जाती है, प्रिजर्व्ड होती है वो चाय, और उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ऑर्गेनिक है। और इसी तरह से येलो टी होती है, हालांकि वो दिखने में थोड़ी पेल येलोइश होती है, अगर जब वो बन जाती है, जब वो चाय पानी के साथ ब्रू की जाती है, तो अलग अलग तरह की चाय होती है। और देखिए भारत में जिस चाय को हम आम तौर पर पीते हैं, दूध वाली चाय, ये खराब संस्करण है चाय का। ना ब्रिटिशर्स इसे पीते थे, ना चीनी लोग जिन्होंने चाय बनाई वो इसे पीते थे। ये तो हमारे यहाँ पर आके कब इसमें दूध का तड़का लग गया। तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा रूरल एरिया में रहा हूँ कुछ दिन बचपन में, तो मुझे पता चला कि वो जो उसके ऊपर भट्टी के ऊपर या चूल्हे के ऊपर हड़िया भर चाय बनती हुई, उसके बाद आवाज लगाना कि आ जाओ चाय बन गई है, पक गई है। हाँ, ये बड़ी अच्छी मेमोरी है। मुझे इससे एक और शेर याद आया, कहे तो अर्ज करूं। जरूर जरूर। हाँ, तो भैंस का तबेला और दूध देती गाय। देखिए विचित्र, इसमें कितनी उपमा देखिए आप किस तरह की आ रही है, कितना
डिफरेंशिएशन है, मतलब शायरी का एक अलग पराकाष्ठा है। आप बताइए बताइए। भैंस का तबेला दूध देती गाय, जी, मेरा मन कर रहा है आओ पी ले चाय। वाह तेरे की। अच्छा, आपकी शेर की किस तरह से मैं प्रशंसा करूं तो बाद में करेंगे। अच्छा। तो ये बताइए, साउथ इंडिया में भी ट्रेडिशन है, सुनते हैं कि नीलगिरी जो हिल्स है वहां भी चाय की खेती होती है। सर देखिए, भारत में पहली बात चाय के लिए आपको थोड़ा सा ठंडा जो है वो मौसम चाहिए होता है, और खड़े पहाड़ चाहिए होते हैं, पानी लगना नहीं चाहिए, ओस लगनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो चाय की खेती को अफेक्ट करते हैं। तो भारत में जो दक्षिण में जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर भी चाय होती है, लेकिन वही बात है कि असम और दार्जिलिंग की जो चाय है, बेसिकली हिमालयाज़ की जो चाय है जो उस टेम्परेचर में बनी होती है, वो सबसे अच्छी और बेहतर मानी जाती है। तो मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा आपसे, एक बहुत कॉस्टलीस्ट चाय होती है जी, उसके बारे में आप सुना है, आपने पी भी है वो? हाँ, क्या बात कही आप। देखिए, एक बार मैं सो रहा था तो मैंने सपने में देखा कि मैंने वो चाय पी। सर उसका एक कप उस चाय का वो $2400, या तो ये लगभग कितना लगा, 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के आसपास, बल्कि 2.5 लाख ही लगा लीजिए आप जी। तो 2.5 लाख के आसपास एक कप चाय बन रही है। फिलहाल मैं इमेजिन नहीं कर सकता सपने में। हाँ, इतने में तो हमारी जो है अपना एक कमरे का घर, 1 स्टूडियो अपार्टमेंट हो जाएगा नोएडा में, बढ़िया। तो ये जो आप चाय पी रहे हैं, वैसे सर 2.5 लाख में स्टूडियो अपार्टमेंट तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये तो नहीं आ सकता। कम से कम 10 लाख चाहिए आपको। तो इसमें लोन की व्यवस्था क्या रहती है? नहीं, अब आप चाय पे चर्चा। अच्छा, तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं सर ये कहना चाह रहा था आपसे कि वो चाय बड़ी महंगी होती है, और आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे इस चाय को ब्रू करने के लिए, दरअसल अब ये चीन की रॉयल चाय है, और माना जाता है कि यही चाय की वो प्रजाति है जी जो सबसे पहले आई थी आविष्कार में, सबसे पहले जिसे पीने के लिए इस्तेमाल किया। और इसकी पौधे को अब हार्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसके पौधे को किसी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता, प्रिजर्व करके दी जाती है। तो इसलिए आमतौर पर चाय की जो महंगाई है वो इसी बात पर तय होती है, अरुण जी, कि सबसे पहले उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी जगह पर वो उपलब्ध है। दूसरा कि उसका जो प्रोसेसिंग है वो किस तरह का, उसको ड्राई करके, जैसे आपने कहा नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू के अंदर स्मोक किया जाता है चाय को, तो वो किस प्रोसेस से बना के दी जा रही है, कितना ऑर्गेनिक है, कितना मशीनी है, इसके ऊपर ये तय। अच्छा, हर्बल टी का बड़ा कॉन्सेप्ट, मैं तो हर्बल के नाम पर यही जानता हूँ कि तुलसी, इलायची और काली मिर्च लेके पी लिया गया। अरे आप तो ये भी जानते हैं, मैं तो हर्बल के नाम पे मेहंदी जानता था। आप सोचिए, मेरी हरकतें सोचिए। बचपन में क्या होता था, हर्बल के नाम पे, अब हमारी माता जी के बाल थोड़े सफ़ेद हो रहे थे जी, हैं सफ़ेद, उनको बताती नहीं किसी को, तो उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे जी। तो वो क्या करती थी, वो ऐसे हर्बल मेहंदी लगाती थी। बाद में किसी ने बोला हर्बल टी, मैंने कि क्या मेहंदी की चाय बना के बेच रहे। तो मुझे समझ में आया कि हर्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ नहीं है, वो ऑर्गेनिक चाय को बेचने की एक तरह से कोशिश है, और उसमें दुनिया भर की चीज़ें जो है वो मिलाते हैं। सर मुझे ना ये मिलावट बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या होता है, उस तरह की आजकल जो ये चाय बनाते हैं, नया जो फैड आया है जी, उसमें वो चाय में पहले, देखिए चाय बनाने में क्या होता है, पहले पानी उबाला जाना चाहिए, अदरक या इलायची जो आपको पसंद है वो होना चाहिए, वही नहीं होना चाहिए है, ये आप सबके लोग यहाँ बैठे हैं जी। उसके बाद में उसको बढ़िया उबाल देना चाहिए, फिर चाय पत्ती उसमें डलनी चाहिए। उसके बाद स्वाद अनुसार, फिर किसी को कड़क चाहिए तो दूध डालो, जिसको अच्छी दूध वाली चाय चाहिए थोड़ा ज़्यादा अधिक दूध डालो, और फिर चीनी के साथ उसको थोड़ा स्टिर करना चाहिए। क्या बात, ये देखिए, ये तो कुछ मैं इससे समझ गया कि आप सुबह वाली चाय आप ही घर में बनाते हैं, इसका मतलब। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये मोहतरमा जो है, ये चाय का पतीला गैस पे चढ़ाती हैं जी। सबसे पहले उसमें डालती हैं पानी और काली मिर्च। अब आप देखिए, काली मिर्च डल गई है। उसके बाद उसमें डालती हैं, वो सर क्या चीज़ रहती है जिसमें लंबा सा वो रहता है, और लौंग, उसमें डाल देती हैं एक लौंग। उसके बाद उसमें पड़ता है अदरक। तो चाय फिर कब डाली जाती है, बता देखिए, यही बात। तो उसमें डलता है अदरक, फिर उसमें डलता है अपना ये जो थोड़ा चाय का मसाला, आजकल नया फैड आया है, तो हर दुकान के ऊपर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चाय मसाला घर में बन सकती है, लेकिन नहीं डालेंगे उसमें।
उसमें डलते डलते अंत में दूध आया ही नहीं, वो काला हुआ जा रहा, काढ़ा बना जा रहा। मैंने कहा इसमें अब रहे हाथ लगे हाथ, इसमें आलू मटर और डाल दीजिए, बढ़िया सब्जी। तो कई लोग चाय के साथ ऐसी हत्या भी करते हैं और फिर उन्हें मित्र भी कहना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चाय की चर्चा को फिलहाल यहीं पे विराम दें? सर यहाँ पे विराम क्यों देते हैं, मेरा आज ना क्या है, आपने चाय एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है। सबसे पहले तो मैं कोट उतारना चाहता हूँ, है क्या बात। जी, गर्मी थोड़ी हो रही है तो इसमें आपके एडिटर साहब जो हम कट लगा देंगे जी। हाँ, तो सर मैं आपको बताता हूँ चाय से मेरा जो है रिश्ता, जब मैं चाय हाथ में पकड़ता हूँ तो मुझे बहुत शायरी नुमा मेरा दिल हो। तो फिर से शेर, हाँ तो क्यों नहीं एक और शेर किया जाए, है। तो ये जो शेर है ये मैंने अपने जवानी के दिनों में, बचपन के दिनों में लिखा था, है क्या बात। कि बारिश हो रही है मन मेरा भीगा जाए, बारिश हो रही है मन मेरा भीगा जाए। कैसे करूं मैं प्रशंसा? अरे आगे भी तो है सर, आगे आप बोलने नहीं दे रहे हैं, शायद आर्टिस्ट को बीच में रोकना ठीक बात है। बारिश हो रही है मन मेरा भीगा जाए जी, एक प्लेट पकोड़े और साथ में चाय। क्या बात है। तो आज की चाय चर्चा हम लोग यहीं विराम देते हैं। पेटूज फूडशाला में अगला अंक हम लोग किसी इसी विशेष चर्चा के साथ में होगा। तब तक आप लोग ये प्रोग्राम देखते रहिए और नीचे कमेंट भी कीजिए। आर्टिस्ट की इज्जत नहीं है।